गुड न्यूज है आप सभी के लिए। एमपी में जो सेट एग्जामिनेशन है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। नोटिफिकेशन आप सभी जानते हो 1 अक्टूबर को ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था। अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, एग्जामिनेशन डेट हमें बता दी गई है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। और एमपी सेट का क्योंकि अब डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब आप मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हो, कल एमपी सेट का जो डिटेल नोटिफिकेशन है रिलीज किया है और उसके साथ ही कंप्यूटर साइंस के लिए 2025 की जो न्यू वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है। एक सब्जेक्ट में वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। तो अच्छे से इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। नेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो सेट एग्जामिनेशन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। एमपी सेट एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्या सारी डिटेल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए सोशियोलॉजी रिलेटेड जो क्लासेस है मैं लेकर आती हूँ। इसके अलावा सभी नेट एग्जामिनेशन, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस एंड अपडेट्स भी यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग एमपी सेट एग्जामिनेशन की। 15 अक्टूबर को ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया है, यानी कि कल ही। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है। तो बहुत अच्छा चांस है आप सभी के सामने। दिसंबर अटेम्प्ट भी आपके पास में यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट जो दिसंबर साइकिल के एग्जामिनेशन है वो 31 दिसंबर से लेके यहाँ पर 7 जनवरी इसकी डेट दी गई है यूजीसी नेट की। और इसी के तुरंत बाद आप देख रहे हो कि जो एमपी सेट एग्जामिनेशन है 11 जनवरी को वो भी होने वाला है। तो आप लोग जो तैयारी यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो उसी तैयारी के साथ एमपी सेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा चांस है। एक चीज जो यहाँ पर आप लोग को जरूर याद रखनी है, देखिए ये जो एग्जामिनेशन है ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जरूर ध्यान रखें यहाँ पर, एमपी सेट की नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बोला गया है अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या सीएसआई या नेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाई किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या बेसिकली अगर इन एग्जामिनेशन में अगर आपने पहले क्वालिफाई नहीं किया है अक्टूबर 2025 से तो ही आप यहाँ पर एमपी सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। जैसे अगर आपने कोई भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, अगर आपने सब्जेक्ट में पहले ही यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और अब आप सोच रहे हो इसी सब्जेक्ट में एमपी सेट देने का, तो ये नहीं हो सकता। आपने जिस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है सेम सब्जेक्ट में आप यहाँ पे एमपी सेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ध्यान रखना है आप सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही दे सकते हो। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, जैसे हिस्ट्री में भी किया है, ज्योग्राफी में भी किया है, एक सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो दूसरे सब्जेक्ट में एमपी सेट के लिए दे सकते हो। तो ऐसे आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। तो अगर ऑलरेडी सेट या नेट क्वालिफाइड है पहले से तो एमपी सेट के लिए अप्लाई ना करें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 जनवरी है। इसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो 25 अक्टूबर से भरे जाएंगे, 20 नवंबर इसकी आखिरी डेट है। और जो करेक्शन विंडो है, त्रुटि सुधार की जो अवधि है वो 30 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में। ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन जो है, सबकी जो फीस है वो 250 रुपए है। ध्यान रखना जो रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट है वो एमपी के जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको ही मिलने वाला है, मतलब जो ओरिजिनली एमपी से बिलोंग करते हैं उन्हीं को। बाकी जो जनरल कैटेगरी है, दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोग सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और त्रुटि सुधार की जो राशि है वो है 50 रुपए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लेट फीस, अगर आप फॉर्म फिल आपका मिस हो जाता है तो लेट फीस के साथ भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट इसकी फीस याद रखना बहुत ज्यादा है। प्रथम चरण में जो लेट फीस है वो है 3000 रुपए। और अगर इसके बाद भी आप नहीं फिल कर पाते हो, सेकंड जो स्टेज है या बेसिकली द्वितीय चरण में जो फॉर्म फिलिंग की फीस है वो 25,000 रुपए हो जाएगी। तो इतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता फायदा है इस एग्जामिनेशन की, इतनी ज्यादा फीस देना। तो इसलिए समय रहते इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल
कर दीजिए ध्यान से, जिससे कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको ना हो और अच्छे से आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकें। तो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जेआरएफ नीति को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी जो क्लासेस हैं यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। पर्टिकुलरली एमपी सेट रिलेटेड भी क्लासेस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, सोशियोलॉजी के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, सो उसको भी आप लोग जरूर देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।